कक्षा 6 में दूसरी इकाई जिसका नाम है एक जगत एक लोक, जो कविता है समझिए। दूसरी इकाई एक जगत एक लोक जिसका प्रकार है कविता, जिसे हम आज समझेंगे। तो कविता है वो कविता हमें गान के रूप में पहले गाना है। काफी तक बच्चों आप देख सकते हैं कि फिल्म में भी अगर एक गाना आपको रिपीट करे तो उसे तुरंत सुनने के बाद याद रह जाता है। उसी प्रकार कविता को एक बार सुनने से आप कविता को ध्यान से याद करने में आपको सरलता होगी। तो कविता का गान हम ध्यान से करेंगे तो बच्चों आप ध्यान से उसे सुनना, समझना और आधी कविता आपकी ऐसे ही पक्की हो जाएगी। एक जगत एक लोक सबका एक माँ, एक जगत एक लोक सबका एक माँ, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमां, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमां, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन की सुख की एक कहानी, एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक सबका एक माँ, एक जगत एक लोक सबका एक माँ, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा निस्पंदन मधुर, एक जगत एक लोक सबका एक माँ, एक जगत एक लोक सबका एक। राष्ट्रों में एक ही कर्म हमारा, प्रगति ज्ञान मानवता धर्म हमारा, हिलमिल के लहराए हिलमिल के लहराए हिलमिल के लहराए विश्व शांति का मिशन, एक जगत एक लोक सबका एक, एक जगत एक लोक सबका एक। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमने ध्यान से कविता गाई और आपने सुनी भी समझी भी, अब समझना बाकी है। तो एक बार अगर कविता गाने से आपको थोड़ी बहुत याद भी रह गई होगी और थोड़े शब्द भी आपको सुनने में भी मजा आया होगा और शब्द भी आपको थोड़े बहुत याद रह गए होंगे। तो बच्चों हम कविता की समझ प्राप्त करेंगे। एक जगत एक लोक, कविता का हेडिंग भी दिया है एक जगत, यहाँ शब्दार्थी लिखते जाएंगे साथ में तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे शब्दार्थ पहले ही आया है कि जगत, जगत यानी जगत का अर्थ होता है संसार और दुनिया, संसार जगत एक लोक, लोक का क्या होता है पहले हम काटते जाएंगे। लोक यानी जगत संसार, यहाँ दुनिया अथवा तो जगत, इसे तो दो तरीके से उसका दुनिया और जगत होता है और उसका संसार होता है। अब देखिए एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक मान, मान यानी आदर सम्मान, दूसरा एक शब्द है यहाँ पर मान यानी आदर और सम्मान। अब देखिए दूसरी पंक्ति एक सूर्य एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, भूमि भूमि यानी धरती, हम इस शब्द से भी परिचित हैं। पहले कविता के जो कठिन शब्द है उसे हम पहचान लें, भूमि यानी धरती, उसके बाद हम इसकी समझूती प्राप्त करेंगे। अब देखिए एक जगत एक लोक सबका है एक माँ, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। अब इस पंक्ति में आप देखेंगे एक जगत एक संसार, यानी संसार, लोक यानी संसार, तो यह एक जगत एक लोक, यह संसार एक मानव लोक है। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे ही हैं। दिन में एक ही चंद्रमा, रात में एक ही चंद्रमा, पूरे रात में यह चांदनी चंद्रमा फैलाता है। उसी प्रकार सूर्य भी देखेंगे तो सूर्य पूरे दिन में जो अपना तेज है वो अपना प्रकाश फैलाता है और हमारा सूर्य संसार को प्रकाशित करता है। हम सब एक ही धरती पर रहते हैं, धरती भी एक ही, सूर्य भी एक है, चंद्र भी एक है और धरती भी एक है और हम सब एक ही धरती पर रहते हैं। और भूमि यानी जो धरती है वो भी एक ही है। यहाँ पर हमें एकता का भाव दिखाई दे रहा है, हम सब एक ही जगह पर एक साथ रहते हैं। जैसे एक जगह पूरा एक ही है, अलग अलग नहीं है। फिर लोग
यानी संसार वो भी एक है, दुनिया है, संसार है, वो सब एक है। भूमि धरती एक है, सूर्य एक है, चंद्र एक है और धरती और आसमान एक ही है। अब हम दूसरी पंक्ति को देखेंगे। एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुखों की एक हवा कहानी। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, हमें मिलने वाला प्रकाश, हमें मिलने वाले हवा पानी तेज, यहाँ एक शब्द आएगा तेज, तेज यानी प्रकाश। पहले शब्द को समझ लें, उसके बाद हम इसकी समझिए, उनका पंक्ति को समझने लाएंगे। दूसरा है देह, देह यानी देह का अर्थ होगा शरीर, तन, शरीर तन कार्य। अब आगे शब्द हम देखिए कार्य की पंक्ति में रक्त, तो रक्त का अर्थ होता है खून को लहू दूसरा। अब इसके साथ अस्थि, अस्थि यानी क्या होगा बच्चों? अस्थि यानी हड्डी। बिना शब्द को समझिए। हड्डी साइड जुड़ा हुआ है हड्डी। अब देखिए काव्य पंक्ति को हम समझें। जैसे हमें मिलने वाला प्रकाश, एक हवा पानी सब एक जैसा है, और जीवन में, हमारे जीवन में जैसे हम सब, हमारे जीवन में हर एक के जीवन में सुख और दुख एक जैसे ही आते रहते हैं। किसी के जीवन में सुख आता रहता है, किसी के जीवन में दुख आएगा, दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता रहेगा। यानी एक परंपरा के अनुसार, क्रम के अनुसार वो आता जाता रहेगा। सबके जीवन में एक जैसा ही है वो भी। अब देखिए दूसरा, तो एक देह एक रक्त यानी देह, हमारा शरीर, देह यानी शरीर भी एक जैसा है। रक्त जो शरीर है उसमें जो खून है, लहू है, वो भी एक जैसा ही है और एक जैसी हड्डियों से यह बना हुआ है। और हमारे जो प्राण है, जान, दूसरा शब्द है एक प्राण, प्राण यानी जान। हमारे जो प्राण है, जान है, वो भी हमारी एक ही है, यानी वो हम सबका एक रूप माना गया है। तो यह सब एक है। यह करने की पंक्ति हमने समझा था, एक जगत एक, दो सबका है एक मान। अब हम दूसरी पंक्ति को, आगे की पंक्ति को समझे। तो हर्ष भरे गाए हम राग सुहाना, समता और ममता के गीत कराने, घर घर में गूंज रहा इस दिन के अनुभव होकर। पहले हम शब्दार्थ को पकड़ ले, उसे समझ ले, उसके बाद हम आगे की समझेंगे, आगे की पंक्ति को समझने को समझेंगे। हर्ष यानी आनंद, हर्ष यानी आनंद। दूसरा शब्द है पढ़ी, इसमें तराना, तराना यानी गीत, तराना यानी गीत अथवा तो गाना, तराना यानी गीत अथवा तो गाना। अब दूसरा अर्थ है इसमें मिश्री, मिश्री यानी प्रतिदिन, हर रोज, मिश्री यानी हर रोज तो प्रतिदिन। दूसरा अर्थ है यहाँ पर गान, गान यानी गीत, गान दूसरा अर्थ है। तो हम काव्य की पंक्ति को समझेंगे। अब देखिए काव्य की पंक्ति, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाना, हम आनंदित होकर सुंदर राग छेड़, हम खुश होकर आनंदित होकर सुंदर राग को छेड़, और हम समता और पारस्परिक प्रेम के गीत को गाए। समता और पारस्परिक प्रेम है, उसके गीत को जैसे गाए। रात दिन घर घर में यही गीत गूंजे जाने चाहिए। कौन सा गीत गूंजना चाहिए बच्चों? हमें सब एक जगत एक रूप के निवासी है, यह गीत गूंजना चाहिए। हर एक घर में यह एक गीत गूंजना चाहिए, एक होकर यही गीत गूंजना चाहिए। एक जगत एक हो सकता है, एक। आगे के हम जो बच्चों हम इसको समझेंगे, जानेंगे, उसके शब्दार्थ को हम समझिए। शब्दार्थ में एक यानी मेरे जानते हैं एकता, एक यानी एकता। और दूसरे अर्थ को हम समझे, पहले कठिन शब्दों को समझ ले। प्रगति, प्रगति यानी उन्नति, प्रगति यानी उन्नति। अब दूसरा शब्द है यहाँ पर निशान, निशान यानी चिन्ह, निशान, निशान यानी चिन्ह।
चिन्ह। अब देखिए कार्य के प्रयोग को हम ध्यान से समझेंगे। संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सब कर्तव्य है और यही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। और उससे हमें क्या मिलेगा? तो सबकी हम सब प्रगति करेंगे एक साथ। हमें न्याय और सबको न्याय मिलेगा और मानवता की भी रक्षा होगी। यही हमारा सबका धर्म होना चाहिए और कर्तव्य होना चाहिए। हम सब मिलजुल के रह रहे, हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के झंडे को यानी निशान को आगे बढ़ाए और एकता हम साबित करें। तो बच्चों इस कविता में से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें एक होकर सबके साथ अलग अलग धर्मों हो, जाति हो, चाहे कोई भी भेदभाव न रखकर उनके साथ हम एक साथ मिलकर हम एकता के साथ रहें, मिलजुल कर रहें और शांति से अपना जीवन व्यतीत करें। तो इसका कविता से हम बच्चों यह सीख मिलती है। नमस्ते बच्चों।